हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट एंड कोच रितु और आज हम बात करने वाले हैं फीमेल पार्टनर के प्राइवेट ऑर्गन के टाइटनेस के बारे में। काफ़ी सारी इसके बारे में चर्चाएं हैं, इवन काफ़ी लोग की सोच है कि जितना ज़्यादा टाइट होगा उतनी ज़्यादा ये प्लेजरेबल होता है, यानी कि आरामदायक सुखदायक होता है। इसमें कितनी सच्चाई होती है? देखिए, भगवान ने जो बख्शा है हमें, जो हमारी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स होते हैं या जो हमारे फिजिकल रिलेशन इंटीमेसी के जितने फंटेसीज होते हैं, उसमें से मर्दों की ये एक फंटेसी है कि फीमेल पार्टनर का जो प्राइवेट ऑर्गन है वो टाइट हो। अब आज हम इस वीडियो में इसी टाइटनेस के बारे में थोड़ा एलिब्रेटली बात करने वाले हैं कि कहाँ टाइट हो तो मज़ा है, कहाँ टाइट हो तो सज़ा है, और क्या चीज़ें ज़रूरी है जिससे आपको एक्चुअल में प्लेजर मिल सकता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखिए, भगवान ने एक चीज़ औरतों को बख्शी है, वो है ल्यूब। यानी कि जब ल्यूब पास होता है वो इसीलिए होता है ताकि पहली बात कि वो ज़्यादा स्लिपरी हो सके, पेनिट्रेशन प्रोसेस जो है यानी कि आप जब अंदर डाल रहे हो वो स्मूथ हो सके और जो स्पर्म है वो आराम से अपना काम कर सके, दौड़ सके। ये सबसे पहला रीज़न और यही रीज़न है। इसके अलावा अगर ये ना हो ना दोस्तों, तो फिर आपका अगर एक मतलब कि मेरी उंगली जैसा भी आपका जो girth है वो हो, फिर भी उसको पेनिट्रेट करना मुश्किल हो जाता है। दिस इज़ फैक्ट। इसके पीछे रीज़न ये होता है कि फीमेल पार्टनर की जो इलास्टिसिटी होती है प्राइवेट ऑर्गन की, वो जैसे भी हो, अगर वो स्मूथ ना हो, अगर वो कंफर्टेबल ना हो, तो वो फिर अपने आपको ऐसे सिकोड़ के रखती है, वो फैलती नहीं, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ती नहीं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है जिसके चलते काफ़ी लोग फोर्सफुली पेनिट्रेट करते हैं और जिसकी वजह से अंदर के जो मसल्स होते हैं उसमें टीयर्स आ जाते हैं, जलन होती है, फीमेल पार्टनर को दर्द होता है, जिससे प्लेजर बिल्कुल नहीं मिलता। तो आप समझ रहे हो कि टाइटनेस यहाँ पेनफुल है। ये टाइटनेस ना तो फीमेल पार्टनर को चाहिए और ना ही एक मेल पार्टनर को। तो चाहिए क्या? अब यहाँ बात करेंगे कि ये स्मूथनेस क्या है, यानी कि क्या मर्दों की फंटेसी है जो कि एक्चुअल में डिज़ायरेबल होनी चाहिए। वो है कि जब फीमेल पार्टनर जब नॉर्मल डिलीवरी करती है तो वहाँ पे जो इंटरनल मसल्स होते हैं, वजाइनल वॉल के मसल्स होते हैं, उसकी इलास्टिसिटी ख़राब हो जाती है थोड़ी बहुत स्टार्टिंग के फेज़ में, बट उसको 100% रिकवर किया जा सकता है अगर एक फीमेल पार्टनर को प्रॉपर रेस्ट मिले। यानी कि एक बच्चा होने के कम से कम 4-5 साल बाद दूसरा बच्चा हो। अगर आप 1 साल के बाद दूसरे तीसरे साल में ही दूसरा बच्चा कर लेते हो तो फिर उसको रिकवर करने का टाइम नहीं मिलता। जो फैल गई थी वो अपनी जगह वापस नहीं आ पाती और वापस से वो और ज़्यादा फैल जाती है, जिसकी वजह से एक्चुअल ढीलापन आता है, जिसके बारे में लोगों की मिथ है कि सेक्स करते करते प्राइवेट ऑर्गन लूज हो जाता है। वो कभी लूज नहीं होता। ये वो रबर बैंड है ही नहीं जो यूज़ करते करते इसे बढ़ जाता है और फिर वापस अपनी जगह कभी नहीं आता। ये हमारे शरीर के मसल्स होते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मूसली, अकरकरा, शतावरी, कंचबीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मूसली, तिवांग वसम और लौह वसम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है और साथ ही साथ ये आपके हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ये हमारा शरीर का वो हिस्सा होता है औरतों का कि अगर किसी तालाब में ऊपर वो जो तैरती रहती है ना, अगर उस पर आप एक ढील फेंको तो वो हट जाती है, फिर धीरे 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 वो वापस अपनी जगह आ जाती है।
तो ये हमारी फीमेल पार्टनर के प्राइवेट ऑर्गन को आप उसी तरीके से ले सकते हो कि जब आप फिजिकल इंटीमेट होते हो, लगातार होते हो, तो फीमेल पार्टनर की बॉडी कंफर्ट जोन में आ जाती है। अगर आप उसको टच भी करते हो ना तो बॉडी समझ जाती है कि अब बॉडी को फिजिकल रिलेशन के लिए प्रिपेयर करना है। और जो वजाइनल मसल्स होते हैं उसकी इलास्टिसिटी स्प्रेड हो जाती है, वो फैल जाती है, जिसकी वजह से आराम से आप पेनिट्रेट कर पाते हो, लूप पास होता है। बट एक फीमेल पार्टनर अगर महीने दर महीने फिजिकली इन्वॉल्व ना हो तो वापस से उसकी जो वजाइनल वॉल होती है, वो इलास्टिसिटी जो होती है वो अपनी जगह वापस चली आती है, टोन हो जाती है। ये रियलिटी होती है। काफ़ी सारे फीमेल पार्टनर तो इसके लिए अलग से एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ताकि पेल्विक मसल्स टाइट रह सके, वो लूज़ ना हो, जो उनके प्राइवेट ऑर्गन की हेल्थ है वो मजबूत रह सके। और इवन नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी बहुत सारी फीमेल योगा के ज़रिए, इवन एक्सरसाइज के ज़रिए बहुत जल्दी अपने प्राइवेट ऑर्गन को वापस से टोन कर लेते हैं, वापस से टाइट कर लेते हैं। तो एक्चुअल टाइटनेस ये है, अगर आपके फीमेल पार्टनर का कभी नॉर्मल डिलीवरी हुआ ही नहीं तो फिर वो टाइट ही है। और जिस लूजनेस की बात आप कर रहे हो वो लूज नहीं, स्मूथनेस है, ताकि आप अपने फीमेल पार्टनर के साथ कंफर्टेबली फिजिकली इन्वॉल्व हो सको। और जिस टाइटनेस की डिज़ायर आप कर रहे हो कि आपको फोड़ के और तोड़ के अंदर डालने हैं, वो कभी नॉर्मल इंटीमेसी होता ही नहीं, बल्कि फोर्सफुल इंटीमेसी होती है, जहाँ पे कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जिनकी विकृत मानसिकता होती है कि उनको फीमेल पार्टनर को दर्द दे के मज़ा आता है। उस केस में वो ना तो फोप्ले में इन्वॉल्व होते हैं, ना तो उनको उस तरीके से उत्तेजित करते हैं, और जिस वजह से उनके वजाइनल जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट मोड में रह जाते हैं, एकदम टाइट रह जाते हैं, और वहाँ पे वो फोर्सफुली पेनिट्रेट करते हैं। तो उनको तो वो टाइटनेस महसूस होती है, बट फीमेल पार्टनर को एक्सट्रीम पेन होता है। तो आप इस टाइटनेस के पीछे कभी ना भागे, आप अपनी फीमेल पार्टनर को कंफर्ट जोन में लाइए, नॉर्मल इलास्टिसिटी उसकी बरकरार रहे उस जोन में लाइए। अगर आपके फीमेल पार्टनर को नॉर्मल डिलीवरी है तो उसको कीगल एक्सरसाइज या पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज को करने के लिए मोटिवेट करें। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको लग भी रहा है कि मुझे थोड़ा और नॉर्मली टाइट हो तो अच्छा होता, तो रोज़ाना बेस पे उसको फिटकरी का पानी इस्तेमाल कराइए। आलम का जो पानी होता है वो वजाइनल इलास्टिसिटी को और ज़्यादा मजबूत बनाने में मदद करता है। दिन में 2 बार इस्तेमाल करेंगे वो, तो 2-3 महीने में ही उनको वापस जो थोड़ी इलास्टिसिटी टाइटनेस है वो महसूस होनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा चाहे तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी मौजूद है जो इस इलास्टिसिटी को मेंटेन करने के लिए और ज़्यादा मजबूत करने में की हेल्प करता है। बट डेफिनेटली वो केमिकल फ्री, ऑथेंटिक और ऑर्गेनिक हर्बल होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। आई बिलीव आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो कि टाइटनेस एक्चुअली है क्या, किस गलत फहमी में आप रह रहे हो और क्या सही होनी चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय।